जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस स्वागत है। और आज हम मैथ पेडागोजी से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपका क्या है? पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकांक्षा एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए आपका। तो देख लीजिए, आपका आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक क्या है आपका? अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का एक ज्ञान होना चाहिए। आकांक्षा को क्या है? अच्छा संप्रेषण कौशल या बंद अंत वाले प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए। गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। बिना समय लगाए समस्याओं और सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? आप एक अच्छा अध्यापिका बनने के लिए गणित के, तो उसके लिए आवश्यक सबसे अच्छा आपका कौन सा उदाहरण हो जाएगा आपका? तो गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए आपका अवधारणात्मक समझ और योग्यता रखनी चाहिए। किसको? किसको रखनी चाहिए? तो आपका रखनी चाहिए आकांक्षा को। तो आकांक्षा को अगर गणित की अच्छी अध्यापिका बनना है तो उसे गणितीय विषय वस्तु के वास्तविक जीवन को जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा। आपको थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आपका किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होगा तो वह त्रिभुज क्या होगा? आपका न्यून कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, सम कोण कहलाता है, विषम कोण। क्या बोल रहा है आपका? एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज होगा। वह कौन सा त्रिभुज होगा? आपका न्यून कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, सम कोण त्रिभुज होगा, विषम बाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा आप लोग? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? समकोण त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा आपका? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपको सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज होगा कैसा? समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा आपका? समकोण त्रिभुज होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपको निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताना है, कौन सा नहीं है। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों के प्रति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना या कोई नहीं। आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों और कमजोरियों को ज्ञात करना, ये तो होगा। आपका बच्चों के प्रति रिपोर्ट भरना, आपका ये भी हो सकता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, आपका ये भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। बच्चों के प्रति रिपोर्ट करना आपका ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। यानी इनमें ऑप्शन नंबर बी कौन सा हो जाएगा आपका सही? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बच्चों के प्रति रिपोर्ट भरना एक निदानात्मक उद्देश्य का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम क्या है? गणित किट कौन सी संस्था निर्मित करती है? आप लोगों को इसका आंसर देना है। कौन सी संस्था निर्मित करती है? NCERT दिल्ली करती है, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, या काजरी उदयपुर, या डाइट। कौन सी संस्था आपका गणित किट निर्मित करने वाली संस्था है? कौन सा हो जाएगी आपका? कौन सा हो जाएगा आपका? कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये आपको थोड़ा क्वेश्चन वो हो गया है। गणित किट निर्मित करने वाली संस्था कौन सी हो जाएगी आपका? राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर। जो आपका शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर राजस्थान में स्थित है, वह क्या है? गणित किट निर्मित करने वाली संस्था है।
कैसी गणित किट निर्मित करने वाली संस्था है। आपकी डाइट कहाँ, आपको हर ज़िले में डाइट आपकी संस्था मिलती है आपको हर ज़िले में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इस बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, गणित किट निर्मित करने वाली संस्था आपका उदयपुर में है संस्था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियों महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। किसी एक का अवसर उपलब्ध कराती हैं। आप लोगों को इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा, मानसिक गणितीय संबंधी गतिविधियों महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निम्न में से किस एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। क्या होगा आपका इसका, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षा तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों को पहचान करने की कोशिश करता है। पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रतिक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। कलन विधि यानी एल्गोरिथम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास कराना। ये होगा आपका क्या कि परिकलन में शुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। आपको कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास। कौन सा हो जाएगा, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्या है, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण, कौन सी गतिविधि महत्वपूर्ण है आपका, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास क्योंकि इसमें विद्यार्थी क्या है, तेज गति से संख्याओं में परिकलन यानी गणना करने में और संख्याओं को पहचानने की यह क्या करता है, कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा है। क्वेश्चन क्या है आपका, त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू की गई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या है, अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थियों की सहायता करती है, कक्षा में गर्मा गर्मी एवं बहस आरंभ करती है और कक्षा के माहौल को खराब करती है। ये ऑप्शन आपका कट जाएगा क्योंकि गर्मा गर्मी बहस करना क्लास में क्या है, छोटे बच्चों में वो नहीं है अलाउ। एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है तथा तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है। की उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि वह कक्षा में शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरे को परेशान करती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं आपका क्वेश्चन क्या है, विश्लेषणात्मक विधि का गुण है, इनमें अन्वेषण की क्षमता में आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित प्राप्त ज्ञान स्थायी में छात्र नवीन ज्ञान प्राप्त हेतु उत्सुक रहता है। इसका क्या आपका ऑप्शन डी में क्या है सही, कौन सा आपका सही है, आप लोग कुछ आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। यह अन्वेषण की क्षमता और आत्मविश्वास, बच्चों में आत्मविश्वास का वृद्धि करती है और तर्क, विचार शक्ति और आपका व्याख्या विश्लेषण करने की क्षमता भी छोटे बच्चों में विकास होता है इससे। और छात्र नवीन जानकारियों को प्राप्त करता है, उससे मन में नई बातों को सीखने में उत्सुक होता है। विश्लेषणात्मक विधि के यह क्या है, गुण है, और यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं, आपका मानसिक और मौखिक परिकलन गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह बहुत मदद करते हैं। किसमें, आपका मूल
किसमें मदद करते हैं? मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए क्या है आपका गणित, प्राथमिक स्तर पर गणित का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। उच्च गणित की तैयारी के लिए गणित में अमूर्त विचार जानना चाहिए। कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना। विद्यार्थी में गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर है आपका? सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2000 रूपरेखा क्या है? कक्षाई में विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जोड़ने वाली आपको क्या है पढ़ाना है प्राथमिक स्तर पर। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो 2005 में प्रदर्शित की गई उसमें क्या है आपके नियम दिए गए हैं। अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 टाइल्स दी और उन्हें सभी आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संशोधित नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अध्यापक ने कक्षा 4th के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी आयतों में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता? गुणनफल को, क्षेत्रफल को, आपका आयतन को या गुणनखंड को? तो कौन से नहीं किया जाता आपका? आयतन को। किसमें? आप आयतन के, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाता है। क्या है? टाइल में आयतों के व्यवस्थित क्रम को आपको बैठाना है तो क्या हो जाएगा इसमें? आयतन का आपका ये आयतन की संकल्पना या आयतन में इसका प्रयोग नहीं होता। तो गुणनफल, क्षेत्रफल और गुणनखंड में आपका हो जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। कौन सी मूलभूत संक्रियाएं हैं आपका? योग, भाषा, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, गुणा, भिन्नों में दशमलव में बदलना और समाकृतियों की रचना करना। योग, व्यकलन, गुणा, भाग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। 12वां नंबर क्वेश्चन आपका, कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है। क्या होगा इसका आंसर आपका? इसका क्या होगा आपका? 5050 को क्या है? स्थानीय। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? स्थानीय मान की अवधारणा उसे स्पष्ट नहीं है। क्या है बच्चों? क्या है? स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे? टेलीग्राम में VRS क्लासेस सीधी सर्च करेंगे, आप लोग को टेलीग्राम फ्री में मिल जाएगी।